सोने की तलवार और उसके लुटेरे। तो जी हाँ, वेलकम बैक टू द रशार वर्ल्ड के एक और हॉरर एपिसोड नंबर 3 में मैं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट राहुल आ चुका हूँ लेके आप लोगों के लिए एक और हॉरर सिनेमैटिक और डर से भरी हुई कहानियाँ। तो आप लोग तैयार हो इस कहानी को सुनने के लिए? अगर तैयार हो तो लाइक करके हमें ये बता दीजिए। जी हाँ, आज की कहानी एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, उनकी कहानी इनको क्रेडिट जाता है। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है तब ये कहानी कुछ बहुत पुराने एज से स्टार्ट होती है। मान लो इस सन 1600 सदी की बात है। एक राज्य था प्रतिबंधपुरम। वो एक ऐसा राज्य था जहाँ लोगों को एक चीज़ का नाम हमेशा रटा हुआ रहता था। आप पूछोगे कि वो नाम क्या है? वो थी सोने की तलवार। जी हाँ, ये कोई छोटा राज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राज है। हर एक बच्चे को पता है सोने की तलवार के बारे में। सोने की तलवार मारने के काम नहीं आती, बल्कि सोना बनाने के काम आती है। जी हाँ, वो प्रतिबंधपुरम है। प्रतिबंधपुरम जो एक सोने की नगरी कहा गई थी। कहते हैं सन 1600 में वहाँ पूरे में सोने की कमी कभी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का राजा उस सोने की तलवार का उपयोग कर अत्यंत सोना उपलब्ध करवाता था राज्य के लिए। तो दोस्तों, कहाँ गई वो सोने की तलवार और कौन था वो बंदा जो उसके पीछे लगा हुआ था? इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा आपको। बस कान खोल के और आँख खोल के इस कहानी को सुनते रहिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी हुई उस बच्चे से शुरू जो बचपन में एक बार नाम सुनता है सोने की तलवार। मन में जिज्ञासा कि वो सोने की तलवार कौन सी है, कब मिलेगी उसे। बड़ा होते होते उसने बहुत रिसर्च की। बहुत रिसर्च यानी उस समय की शोधकर्ताओं हैं, वो शोध करता था वो। उसने बहुत शोध किया। बाद में पता चला कि एक मायावी या फिर कहूँ एक डरावना या कहूँ एक लुटेरा जो नदी से रास्ते से आया और अपने जहाज़ में उस सोने की तलवार को लुप्त छीन कर लेके चला गया, जो अभी उसी नदी के किनारे जहाँ से राजा वो दूसरे देशों से सामान मंगाया करते थे, उसी नदी के अंदर है। जी हाँ, वो लेके तो जा रहा था मगर सोने की तलवार कोई लेके नहीं जा पाया, क्योंकि वो सोने की तलवार स्वयं माँ भगवती ने दिया था उन्हें, उस राजा को, जिन्होंने सच्ची भक्ति से उनकी आराधना करी। तो उनको ये बात तो पक्का पता चल गई कि उसी नदी के अंदर जो आसपास प्रतिबंधपुरम की नदी है, वहीं पे वो तलवार उन्हें मिल सकती है। तो शोधकर्ताओं से उन्होंने बहुत शोध कराया और पता चला, और पानी में उन्होंने बहुत सारे शोध किए। बाद में उनको एक तिजोरी मिलती है। तिजोरी खुलती है, उसमें कुछ नहीं निकलता सिवाय मिट्टी और कुछ कागज वागज के। मगर होता क्या है, आगे देखते क्या है हम लोग कि एक बंदे का कंकाल मिलता है उनके पास। जी हाँ, जिसमें उसके गले में एक, क्या कहते हैं, जो लुटेरे लोग पहनते हैं ना, कांटे वाली तार वाली वैसे चाले, वो पड़ी हुई थी। लोग सब मान जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने उस वक्त इसको लूटने की कोशिश करी। लेकिन उस सोने पे जो आशीर्वाद मिला हुआ था कि इसे कोई नहीं ले जा सकता, इसलिए वो बच गए, इसलिए वो मारा गया। वो बंदे ने बहुत खोजा। उस बंदे का नाम तो आज तक हमें भी नहीं पता भैया, वरना हम आपको बता देते। उस बंदे ने बहुत खोजा, लेकिन वो तलवार उसे नहीं मिली। बात ये हुई कि आगे और शोध हुआ, तो कोई बंदा नहीं रुक सकता अगर उसे इतनी बड़ी कड़ी मिल जाए। धीरे धीरे बातें गांव में फैली और गांव में से एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि तलवार नदी के किनारे लेके जाई गई थी, लेकिन वो कभी नदी के पार नहीं जा पाई। इसका मतलब वो नदी के ही आसपास किनारे कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो होता यह है कि उनके नदी के आसपास 2 मंदिरें होती हैं। पहला सूर्य नारायण भगवान का और दूसरा भगवान विश्वनाथ का। तो उन्हीं मंदिरों में से किसी एक मंदिर में वो तलवार छुपी हुई थी। इसका पक्का प्रमाण उसे मिल गया। क्यों? क्योंकि उस बंदा, वो जो कंकाल था, उस पर वही निशान था जो उस कागजों में लिखा था, जो उसने शोध करके पाई थी। तो अब वो खोज में निकल गया। अब निकल गए भैया खोज में। तो अब कागज पता करते करते बहुत खोज हुई। बाद में पता चला कि भगवान सूर्य नारायण का कमरा जो था, वो जो पूरी मंदिर थी, वो पता नहीं उसी काल से बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत हमला होता था, बहुत सारे लुटेरे आते थे और लूटने की कोशिश करते थे। अब जैसी बात पता चली, उसे पक्का यकीन हो गया, भाई लुटेरे आते क्यों हैं, ऐसा है क्या? भगवान तो हर जगह है, भगवान सूर्य नारायण तो हर जगह हैं, मगर
क्या लूटेंगे मंदिर में से भाई ये। तो उसने दिमाग लगाया और वो गया उस मंदिर में खोजबीन करने, चोरी छुप के गया, क्योंकि अब उसके राज्य वाले कोई नहीं जाते। रात के समय 2 लोगों के साथ गया वो उस मंदिर में पूरी खोजबीन करता है और मिलता गया है कि मंदिर के गर्भ कक्ष में एक तलवार है जो अत्यंत चमक रही है। इतनी चमक मानो उसकी तेज कोई सहन नहीं कर सकता, सहन करने वाला क्या कोई देख ही नहीं पा रहा, मगर वो सोने की तलवार थी। उसे कैसे कैसे वो पता चला। ये बात उसने जिस दिन अगले दिन अपने राजा को बताई तो वो पूरी सैनिकों के साथ गए उसे ढूंढने। मगर अब होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट, वो तलवार वहां से गायब। तो दोस्तों बताए ये क्यों हुआ। ये हुआ होने का कारण ये था कि माँ भगवती ने अपने उस राजा को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे अलावा इस तलवार को कोई ना देख पाएगा, ना कभी कोई देख पाएगा, ना कभी कोई छू पाएगा। और जिसने ऐसा किया उसी क्षण वो तलवार विलुप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक बड़ी चीज़ के साथ साथ एक बड़ी समझदारी या कहूँ एक ताकत या कहूँ एक जिम्मा हमेशा होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी रियलिस्टिक हो या ना हो, लेकिन कहानी सुनने में मज़ा आया ना, ये बात ज़्यादा मैटर करती है भाइयों। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई, रशार की ये एपिसोड नंबर 3 पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी कहानी हॉरर और नए नए कहानी लाऊंगा एक न्यू बिगिनर रूप, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।